And we're now being joined by ex-Congress leader Shakeel Ahmed on the broadcast. शकील अहमद जी, आपने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है कि जब आपने राहुल गांधी के खिलाफ एलिगेशंस लगाए उसके बाद से आपकी जान को खतरा है। आप इसके बारे में हमें और जानकारी दे सकते हैं? देखिए, मैंने कोई एलिगेशन नहीं लगाया, मैंने ओपिनियन अपने दावे किए। मैंने राहुल गांधी जी के साथ काम किया है। मैं राहुल गांधी जी के साथ छोटी कार में ट्रेवल किया हूँ, मैं राहुल गांधी जी के साथ ट्रेन में ट्रेवल किया हूँ, मैं राहुल गांधी जी के साथ बड़ी जहाज में ट्रेवल किया हूँ, मैं राहुल गांधी जी के साथ छोटी चार्टर प्लेन में ट्रेवल किया हूँ, मैं राहुल जी के साथ हेलीकॉप्टर में ट्रेवल किया हूँ, मैं राहुल गांधी जी के पद यात्रा में शामिल हुआ हूँ। और ये भारत जोड़ो पद यात्रा नहीं, उसमें भी 7 किलोमीटर चला था, जो दिन पंजाब में जो यात्रा उनकी थी उसमें शामिल हुआ हूँ। मैं उनके साथ अनाज मंडी में सोया हूँ। तो ये साथ हम लोग काम करते थे। तो मैंने उनको जो समझा, तो जब मैं पार्टी से अलग हुआ तो मैंने बातचीत में कहा कि किसी को अगर भ्रम है कि कांग्रेस कोई दूसरा चलाता है तो वो गलत है। वो खड़गे जी नहीं चलाते हैं कांग्रेस, कांग्रेस चलाते हैं बिल्कुल राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी की ये सोच है कि जो सीनियर लीडर हमसे पहले, उनसे पहले नेता हो गया वो घर बैठे, और जो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई को उन्होंने पहले दिन से अपने साथ रखा कि जो जिससे हम नए लोगों को लेके आएंगे, जो राहुल 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 2014 के बाद जो लोग आए हैं या 2010-12 के बाद जो लोग आए हैं नए, उनको कि वो राहुल गांधी के सिवा किसी को नहीं जानता है, वो सिर्फ राहुल राहुल। आप जानती होगी मीटिंग में तो मोदी जी का चलता था ना, मोदी मोदी मोदी। उसी तरह राहुल जी ने अपने लोगों को तैयार किया कि हम पहुंचे तो राहुल 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 राहुल। तो हम लोगों की अब वो उम्र नहीं है, वो स्टेज नहीं है, अपनी नजर में गिर जाएंगे अगर ज्यादा ये करेंगे। अभी राहुल गांधी जी गए थे मेरे जिला में, हमने सारा इंतजाम किया मगर हमको इनवाइट नहीं किया। तो हम निकल गए 3 घंटा पहले इनके जिला में पहुंचने से पहले। अब हम लोगों का ये स्पेशल तो नहीं है कि हम लोग राहुल गांधी की गाड़ी के पीछे राहुल जिंदाबाद करते चले। तो कल मुझको खबर आई कांग्रेस के जो हमारे कुछ पुराने साथी हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में दिल्ली से इंस्ट्रक्शन आया है कि आपके घर पे हमला करना है, आपकी एपीजी बर्न करनी है। अभी हम लोग उसको तैयारी कर रहे थे कि क्या किए करें कि यूथ कांग्रेस का रिटन ऑर्डर निकल गया कि शीर्ष नेतृत्व ने हमको आदेश दिया है। तो हु इज द शीर्ष नेतृत्व? मिस्टर राहुल गांधी शीर्ष नेतृत्व इन कांग्रेस। तो उस शीर्ष नेतृत्व के डायरेक्शन पे वो आज पूरे हर जिले में पुतला फूकना चाहते हैं मेरा, और उठा कि इसी बहाने से मधुबनी के मेरे रेजिडेंस को और पटना के मेरे रेजिडेंस को अटैक करना चाहते हैं। अब हमने अपना एडमिनिस्ट्रेशन को खबर कर दिया है, अब एडमिनिस्ट्रेशन को जो करना होगा करें। जी शकील अहमद जी, आपने जैसा कि खुद बताया कि आप काफी करीबी रह चुके हैं राहुल गांधी के, आपने उनके साथ काफी ट्रैवल किया है, काफी काम किया है। क्या आपने कभी कोशिश की कि आप उनसे ही ये सारे इश्यूज रेज करें? अरे उसी की सजा मिल गई मुझको लगता है, अब लगता है। मैंने बहुत उनको मना किया, ये नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए। तो मुझको लगता था कि इनको वो अप्रिशिएट करेंगे कि एक सीनियर आदमी है जो हमको अच्छे तरक्की के लिए, मेरे पार्टी के तरक्की के लिए, मेरे तरक्की के लिए ही इज सजेस्टिंग मी समथिंग। बट आई वाज रॉन्ग। Once I interviewed by Tribune Daily, and then I said at that time that Mr. Rahul Gandhi is not a group leader of Congress, but he commands respect from all the Congressies. But I was wrong, I think. He didn't accept all the Congress. He believes only in people who have joined Congress after the coming of Rahul Gandhi ji on the scene. शकील अहमद जी, आपको ऐसा भी लगता है कि अगर कोई नेता अपने कंसर्न्स रेस करता है, अगर सवाल उठाता है टॉप लीडरशिप पे, तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, ह्यूमिलिएट करा जाता है? ये तो होता है, लेकिन हम तो उनके पार्टी में भी नहीं है। हमने तो सजेशन दिया था एज ए वेल विशर। I announced on 16th April 2023 that I will never contest any election in my life. And 2 months back, I resigned from the primary membership of the party. But I said that I will remain a well-wisher of the party, and that's why I suggested in a podcast
I said these are the issues and these are the weaknesses of Mr. Rahul Gandhi, and we should try to correct it. And this was वो कहता है ना कि महाभारत में कि मछली की आंख में जैसे मेरी बात तीर की तरह लग गई, मछली की आंख में सीधे तीर लग गई थी, वैसे ही लगता है कि उनके जो इतना दिन का प्लान था राहुल जी को जो कर रहे थे कि चौकीदार लोगों को, शशि थरूर को, चिदम्बरम साहब को, इनको घर बैठा लेंगे और जो दो तरह के लोग जिनको जमीन पर कुछ सपोर्ट है उनको घर बैठा लेंगे और ऐसे लोगों को लावेंगे। यूथ कांग्रेस NSY को उन्होंने उस दिन से ही अपने साथ रखा जो मेरे पास आए, और राहुल 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 के अलावा वो कुछ नहीं जानता। शकील अहमद जी, हमने देखा है कि कांग्रेस का जब नाराज होंगे तो मेरे पास चले आवेंगे लोग। बहुत शकील अहमद जी थिंकिंग है जी, हमने देखा है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस पीपल आर कमिंग, so thank you very much ऑलराइट for giving me this opportunity to explain myself. Thanks a lot. जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. So that was ex-Congress leader Shakeel Ahmed, who raised questions on the Congress leadership. In fact, he also claimed that it's not Mallikarjun Kharge who is the top boss of the Congress party, but it's in fact Rahul Gandhi who takes all the top decisions in the party. In fact, he questioned his leadership. He has also claimed that Rahul Gandhi is insecure of the senior leaders within the party. He wants that the senior leaders sit at home, and he just wants those in the party who praise him, who hail Rahul Gandhi, and that is what his strategy is. So these are the questions that have been raised by Shakeel Ahmed, who has also claimed that after he spoke against Rahul Gandhi, now there's a threat to his life is under threat.